पेज नंबर 20 पर ये है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ पैराग्राफ है, इसमें कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, तो हम उन रंगीन शब्दों से ही पढ़ना शुरू करेंगे। यह मेरा विद्यालय है। आपने देखा विद्यालय को किससे रंग पे रंगा है? ग्रीन कलर का है। इसका भवन विशाल है। इसका जो भवन है, जो इसकी इमारत है, जो इसकी बिल्डिंग है, वो विशाल है, मतलब कि बहुत बड़ी है। गमलों में फूल के पौधे हैं। जो यहाँ पर गमले हैं वहाँ पर उसमें क्या है? उसमें फूल के पौधे हैं। तो जो गमले और फूल हैं यहाँ पर गुलाबी रंग में लिखे हुए हैं। यहाँ 1000 छात्र पढ़ते हैं। तो जो ये स्कूल है यहाँ पर कितने छात्र पढ़ते हैं? 1000। छात्र को भी रंगीन शब्द में लिखा गया है। सब शिक्षक योग्य हैं। शिक्षक माने जो अध्यापक हैं वो योग्य हैं, वो बहुत ही कुशल है अपनी क्षेत्र में। शिक्षक वे छात्रों को सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं। तो अध्यापक क्या सिखाते हैं बच्चों को? सच्चाई व ईमानदारी से रहना सिखाते हैं, ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर विद्यालय, भवन, गमलों, फूलों, छात्र, शिक्षक, सच्चाई व ईमानदारी, सारे जो शब्द हैं वो कैसे हैं? वो रंगीन किए हुए हैं, किसी न किसी कलर से किए हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन रंगीन शब्दों को आप 4 भागों में बांटेंगे, जैसे इनमें से प्राणी कौन कौन है? छात्र और शिक्षक। जो छात्र पढ़ने आते हैं वो क्या है? इंसान है। वैसे ही जो शिक्षक पढ़ाने आते हैं वो क्या है? इंसान है। वस्तु फूल और गमले। वस्तु माने कोई भी सामान, कोई भी चीज़, जैसे आपके स्कूल का बस्ता हो गया, आपके लिखने की पेंसिल हो गई, तो ये क्या है? एक वस्तु है। तो वस्तु क्या क्या है इसमें? फूल और गमले जो रखे गए हैं वो वस्तु हैं। ठीक है, स्थान क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय एक जगह होती है, एक स्थान का नाम ही होता है ना, तो विद्यालय क्या है? स्थान है। भवन, जो भवन, विद्यालय का जो भवन है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी तो क्या एक स्थान है। भाव क्या सिखाते हैं जो शिक्षक हैं स्कूल के? सच्चाई व ईमानदारी। तो सच्चाई और ईमानदारी स्कूल के जो अध्यापक हैं वो सिखाते हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी क्या है? भाव है, क्योंकि ये ना तो वस्तु है कि आप किसी को देख सकते हैं, ना ये इंसान है, ये एक भाव है, आपके मन का भाव है। जैसे आपको खुशी होती है, दुख होता है, ये आपके दिल का भाव है ना, आपकी फीलिंग्स है। तो इससे हम क्या समझते हैं? ये जो पैराग्राफ है इसको हमने 4 भागों में बांटा। क्यों बांटा इसको? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, या कोई स्थान का नाम हो सकता है, या फिर कोई भाव, जो आपके मन के भाव हैं, उन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? इनके सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, है ना, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने। किसको? रावण को मारा। तो राम भी किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। और रावण भी किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। ताजमहल सुंदर है। ताजमहल किस चीज़ का नाम है? कोई वस्तु है, कोई स्थान है, उसका नाम है ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? सुंदर है। और ताजमहल, कितने ताजमहल है यहाँ पर? एक ही ताजमहल है ना। ताजमहल सुंदर है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो राम और रावण है वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना। और ताजमहल क्या है? विशेष इमारत का नाम है। एक इमारत है ताजमहल, है ना, उसका नाम क्या है? ताजमहल है। और वो बहुत सुंदर है और वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही जो फेमस है हमारे देश में। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए दिल्ली, हिमालय, भारत, गंगा, रामायण, कृष्ण, मथुरा आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक ही किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या कोई विशेष जगह या विशेष वस्तु के बारे में बात करते हैं। ठीक है। वैसे ही दूसरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए ये देखते हैं हम कुछ वाक्य पढ़कर। लड़का किताब पढ़ता है। अब लड़का क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। ठीक है। तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, उसका कोई विशेष नाम तो है नहीं कि मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि वो उसका नाम है, विशेष नाम है। लेकिन यहाँ पर लड़का है, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, लड़के तो बहुत सारे हैं, है ना। किताब पढ़ रहा है, अब किताब का भी कोई नाम नहीं है, वो कोई भी किताब है, बहुत सारी किताबें होती हैं, हम सबको किताब कहते हैं। तो किताब पढ़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़ा भी क्या है? घोड़ा भी जो दौड़ रहा है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसे? घोड़ा कोई भी हो सकता है, घोड़े का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया यहाँ पे कि प्रताप घोड़ा दौड़ रहा है या कोई भी, तो वो विशेष होता तो वो क्या? व्यक्तिवाचक होता। पर घोड़ा से कहने से हमें पता चलता है कि हम सारे घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि लड़का शब्द का प्रयोग सभी लड़कों के लिए किया जाता है ना, सभी लड़कों को हम लड़का शब्द के प्रयोग से ही बोलते हैं। किताब शब्द का प्रयोग सभी किताबों के लिए किया जाता है। जो किताब है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? जितनी भी किताब है सबके लिए। वैसे ही घोड़ा भी, सारे घोड़ों के लिए हम घोड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होने जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जाति, जैसे घोड़ा आपने बोला तो सारे घोड़ों के बारे में बात हो रही है। लड़का, सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है। तो हाथी, गांव, कुत्ता, लड़की, मेज, नदी, पहाड़, चिड़िया आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? फूल की सुंदरता देखो, बचपन में खूब पढ़ो। जो यहाँ पर फूल है बना हुआ है उसकी क्या देखो? सुंदरता देखो, है ना। और बचपन में खूब पढ़ो, जब बचपन में, जब जैसे कि आप लोग अभी बचपन में की अवस्था में हैं, तो बचपन में आपको खूब पढ़ाई करनी चाहिए। सुंदरता किसी का गुण है, ठीक है। बचपन एक अवस्था है, तो जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था को प्रकट करें, किसी का गुण बताएं या किसी का दोष बताएं या किसी का स्वभाव के बारे में, किसी के स्वभाव अच्छा है बुरा है के बारे में बात करें, या फिर कोई अवस्था के बारे में बात करें कि कोई बचपन है या बुढ़ापा है या युवा अवस्था है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं उसके: मिठास, अच्छाई, मित्रता, बुढ़ापा, कायरता, ये सारे क्या हैं? ये सारे उदाहरण हैं किसके? भाववाचक संज्ञा के। तो ये जो संज्ञा का पाठ है आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे जो प्रश्न हैं वो बनते हैं: संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल, गंगा आदि। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कुत्ता, नगर आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हमने पाठ पे पढ़ा। इसके कुछ उदाहरण हैं: मधुरता, कायरता, बुढ़ापा, युवा अवस्था, बचपन। ये लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे लाइन खींचो।
तो यहाँ पर कुछ वाक्य बताए गए हैं और इन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द है उसके नीचे आपने एक लाइन खींचनी है। जैसे कि गीता मेरी सहेली है, तो इसमें गीता क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो गीता यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। गिलास में दूध है, गिलास में क्या है? दूध है, तो गिलास यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं, चिड़ियाघर यहाँ पर संज्ञा है। किसी स्थान के बारे में बता रहा है हमें चिड़ियाघर से, तो चिड़ियाघर यहाँ पर संज्ञा है। नानी ने काजल को कहानी सुनाई, किसको सुनाई? काजल को कहानी सुनाई, तो काजल किसी का नाम है, तो काजल भी यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। प्रश्न 2 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखो। तो यहाँ पर आपने 2 उदाहरण लिखने हैं, किसके? व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के व भाववाचक के। पहला आपको करके दिया गया है। जैसे व्यक्तिवाचक का पहला उदाहरण क्या है? हिमालय। हिमालय किसी का नाम है, किसी पर्वत का नाम है ना, तो हिमालय एक ही है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल, ताजमहल भी किसी स्थान का नाम है, किसी इमारत का नाम है, तो ताजमहल भी क्या है? एक ही है, तो ताजमहल भी जो है संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली एक स्थान, शहर का नाम है और वो एक ही है पूरे भारत में, तो दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक, पुस्तक क्या है? अगर आप कहते हैं कि पुस्तक, मेरे लिए पुस्तक लाओ, तो आपने कोई पुस्तक का नाम नहीं लिया। अगर वो नाम होता, स्पेसिफिक आप करते कि हाँ मुझे वही पुस्तक चाहिए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। लेकिन पुस्तक के बारे में आपने कहा जिसमें सारी पुस्तकों के बारे में बात हो रही है, तो पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार लड़का, लड़का भी सभी लड़कों के बारे में बात हो रही, तो लड़का भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घोड़ा कहने से आप सारे घोड़ों के बारे में बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा, कायरता, कायरता एक भाव है। कायरता, आप किसी की कायरता को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना, वो एक भाव है मन का, कायरता। बचपन, सुंदरता, जो बचपन है वो भी आप नहीं देख सकते, तो बचपन भी एक भाव है। उसी प्रकार सुंदरता भी एक भाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित टोकरी में पहुंचाओ। यहाँ पर आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनको आपको छांटकर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक के टोकरे में डालना है। जैसे सावित्री, सावित्री क्या है? एक व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम है वो, तो सावित्री है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेहनत, मेहनत क्या है? भाव है, मेहनत को आप देख नहीं सकते हैं ना, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। बेंगलोर किसी स्थान का, स्पेसिफिक स्थान का नाम है, इम्पॉर्टेंट जगह का नाम है, तो बेंगलोर भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेज, मेज भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। हंसी, हंसी भी क्या है? एक भाव है, आपके मन का भाव है, तो हंसी भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा आयु होता है, किसी की आयु का बताता है कि वो कौन बुढ़ापा है, क्या है, तो वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाई, ऊंचाई भी एक भाव है। मशीन, मशीन के अगर हम कहते हैं तो मशीन से हमें सारी मशीनों का पता चलता है, तो मशीन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ताजमहल किसी जगह का नाम है और वो जगह कौन सी है? एक ही है, इमारत ताजमहल की, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी कहने से हमने कोई सरस्वती, गंगा नदी का नाम नहीं लिया है ना, अगर हम नाम लेते तो वो क्या बन जाती? व्यक्तिवाचक, पर हमने यहाँ पर नाम नहीं लिया, तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय, गाय भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, सही के सामने आपने सही का और गलत के सामने आपने गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि ये गलत है। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का कहने से आप सभी लड़कों की बात करते हैं जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है लड़का।
संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ताजमहल बिल्कुल गलत है, भाववाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 5, भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको ता जोड़कर इनको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे कि कायर जमा में ता, कायरता। सुंदर जमा में ता, सुंदरता। मित्र जमा में ता, मित्रता। मधुर जमा में ता, मधुरता। वीर जमा में ता, वीरता।